तो पेगासस जासूसी मामले पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। इसी बीच कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट या फिर जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के निगरानी में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे देश की संप्रभुता पर हमला हुआ है। उन्होंने बीजेपी पर मामले पर ध्यान भटकाने की कोशिश का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ये बताए कि जिन लोगों की जासूसी की गई है उनसे देश की सुरक्षा को कितना खतरा था। उन्होंने कहा कि इजराइल के जासूसी सॉफ्टवेयर को सिर्फ सरकार ही खरीद सकती है और ये सरकार को जवाब देना होगा कि हैकिंग देश हित में हुई है या नहीं। सॉफ्टवेयर कोई प्राइवेट एंटिटी नहीं खरीद सकती, केवल सरकारों को उपलब्ध होता है। बहुत महंगा भी है, केवल सरकारें खरीद सकती हैं और सरकारें इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। जो खुलासा हुआ है ये इंटरनेशनल एजेंसीज द्वारा केवल भारत के खिलाफ नहीं बल्कि 45 देशों के बारे में ये खुलासा हुआ है। साफ तौर पर ऐसी बातों का खुलासा हो रहा है कि इसका इस्तेमाल नेशनल सिक्योरिटी के लिए नहीं, टेररिज्म से लड़ाई के लिए नहीं, लेकिन हमारी जो फंडामेंटल राइट है, आप लोगों की फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके ऊपर प्रहार हुआ है। देश को अधिकार है जानने का। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मॉनिटर्ड जुडिशियल इंक्वायरी हो या फिर जेपीसी हो, और हमारे माननीय गृह मंत्री जी जो कि इसके लिए जिम्मेवार हैं, क्योंकि वो गृह मंत्री, उन्हें मालूम होना चाहिए, उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। साथियों, जो ये भारतीय जनता पार्टी सरकार जिस तरह की स्टेटमेंट्स दे रही है, कभी अपने मुख्यमंत्रियों से स्टेटमेंट्स दिलवाते हैं, किस लिए? क्या जरूरत है इनके मुख्यमंत्रियों को स्टेटमेंट देने की? बताइए, क्या उनके पास एक्सेस है? असली मुद्दे से ध्यान हटाना, असली मुद्दा है देश की सॉवरेनिटी को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को, हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाने का। और ये हर बार की तरह ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी सरकार, डिरेल करती है असली मुद्दे को।